जय हिंद, नमस्कार। मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67th प्रीलिम्स जो कि अप्रैल महीने में होने वाली है। उसी के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। जो भी बच्चे बीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनकी तैयारी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वो इस बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखिए, इस बैच का नाम है गुरु। गुरु का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो आप हमें 50 to 60 डेज तक क्या मान लीजिए, अपना गुरु मान लीजिए। और जैसा जैसा हम कहेंगे, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, आप वैसे ही पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो आप चीज़ करते रहिए, और हमारे द्वारा वही चीज़ आपको बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है। तो बेसिकली जो 67th का प्रीलिम्स होने वाला है, बीपीएससी 67th, उसी पे ये क्या है, फोकस्ड बैच है। और जैसे कि हम जानते हैं 50 to 60 डेज बचा है एग्ज़ाम होने में, और 50 to 60 डेज में आपको करना क्या है कि आप उस काबिल हो जाइए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले। उसके बाद हम मेंस पे भी बात करेंगे। फिलहाल हम किसकी रणनीति में बात करेंगे, बीपीएससी 67th प्रीलिम्स के लेकर के। ठीक है। ये पूर्णतः बीपीएससी प्रीलिम्स के फोकस्ड बैच है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको लाभ ही मिलेगा इस चैनल से। साथ ही अगर आपके मित्र का कोई सीरियस ग्रुप हो, या फिर कोई आप लोग के कांटेक्ट में हो जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप उन तक भी ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। हम आज कुछ रणनीति चीज़ों, कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करेंगे, जिससे क्या होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसी पे हम बात करेंगे। फिर हमारी क्लासेस जो होगी डेली वाइज वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, इतना टाइम बचा नहीं है कि हम क्या करें, एक आपको बुक लिस्ट बता दें जिसको आप पढ़ करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए। टाइम कितना बचा है, तो मान के हम चलते हैं 60 डेज। हमारे पास टाइम कितना है, 60 डेज है। ये हमने माना कि हमारे पास टाइम 60 डेज है। तो 60 डेज में हम चाहें कि कोई बुक लिस्ट बता दे जिसको आप पढ़ करके क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ये मेनली उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो हम जो भी महत्वपूर्ण है वो उसी चीज़ को इस क्लास में करवाएंगे। और आई होप कि आने वाली क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा ये मददगार होगा। ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे कोई भी बुक लिस्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे। ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बीपीएससी 67th पीटी की। हमारा जो बैच है इसी पे फोकस्ड है, इसी पे हम बात करेंगे। देखिए, हम इसको दो भागों में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें दो चीज़ों को लेकर चलना है। एक है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। और एक क्या है, जो वो भी क्या है, उसे भी हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन पहले हमें किसको देखना है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। ठीक है। तो फिलहाल हम इस एक एक करके बात कर लेते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, और वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम दोनों पे एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है।
देखिए हम बात कर रहे हैं MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले नंबर पे हमने रखा है करंट अफेयर, पहले नंबर पे हमने रखा है करंट अफेयर, करंट अफेयर। यहां से लगभग आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम यहां पे लगभग 30 प्रश्न के आसपास यहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट। यहां से आपको लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री भी क्या है, इंक्लूड है। तो दूसरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हमें देखना है। तीसरा क्या है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीजें हमें इसमें देखना है। यहां से तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, जहां से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लगभग यहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 90 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 90 प्रश्न। तो सपोज कीजिए अगर आपने इस चीज की तैयारी कर ली, करंट अफेयर अच्छे से कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लिया, साइंस अच्छे से कर लिया, बिहार स्पेशल अच्छे से कर लिया, तो आपने लगभग 90 मार्क्स की तैयारी कर ली है। अब हम देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे आप अगर 70 से 75 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप क्या है, आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें मेनली फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेंगे कि हम एक एक करके कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं सब चीज़ों पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला जो हमारा है इसमें पॉलिटी है। यहाँ पे आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, 10 से 15 प्रश्न आपको देखने से मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल जाता है यहाँ पे। और देखिए पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप इजीली कर सकते हैं। अगर पॉलिटी में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप क्या हो सकते हैं, एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी पॉलिटी है उसमें 90% एक्यूरेसी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी और प्लस इन्वायरमेंट की। आजकल इन्वायरमेंट के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और ये किससे संबंध रखता है, ज्योग्राफी से रखता है। तो यहाँ से आपको तकरीबन 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ से 10 प्रश्न इजीली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, यहाँ से भी आपको लगभग 10 प्रश्न देखने को मिल जाता है, 10 प्रश्न इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 10 प्रश्न। नेक्स्ट है मैथ, यहाँ से आप जानते हैं कि 10 प्रश्न पूछता है। और उसके बाद है विविध
विविध, यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और एंशिएंट प्लस मिडिवल से आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाता है, 10 प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो लगभग यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 और ये 90 कितने हो गए आपके, 150 हो गया। 60 और 90 150। तो आपको मेनली किस पे फोकस करना है ज्यादा, ज्यादा आपको फोकस करना है। जब हमने कैटेगराइज किया है MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने क्या देखा, करंट अफेयर 30 मार्क्स का है, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 25 नंबर का पूछता है, साइंस जो कि 20 नंबर के आसपास का आता है, और बिहार स्पेशल जो 15 से 20 नंबर का आता है। तो आपको करना क्या है कि 70 to 75% यहाँ पे अपना एक्यूरेसी रखना है। लगभग 90 में से आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। 70 से 75 क्वेश्चन यहाँ से। फिर हमने इसमें VVI को कैटेगराइज किया, VVI जिसमें हमने पॉलिटी को बताया 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन लगभग आता है, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आता है, मैथ से 10 क्वेश्चन आता है, और विविध से 10 क्वेश्चन आता है, और एंशिएंट एंड मिडिवल से 10 क्वेश्चन आता है। हमने एंशिएंट और मिडिवल को मोस्ट VVI में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक एक करके कैसे कैसे तैयारी करेंगे। ये जो आपका क्रैश कोर्स चलेगा उसमें इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में खुद हमारे द्वारा क्या करवाया जाएगा, आपको एक सही तरीके से सही रणनीति के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। लगभग इस पर हमारी वीडियो 10 से 15 आएंगी, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चे चाहते हैं तो मंथली का कोई मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी है, आप स्पीडी ले लीजिए या फिर पीडी ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, और भी कोई मंथली मैगजीन आता है, आप उसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी क्लासेस में, आपकी जो क्लासेज होगी क्रैश कोर्स में, ये इसमें आपको इतना दे दिया जाएगा कि आपके क्वेश्चन जो होंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप साइड से क्या रख सकते हैं, लूसेंट की एक किताब जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो साइंस भी क्या करवाया जाएगा, ये आपके क्लास में ही कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो लूसेंट का अलग से एक साइंस की बुक आती है, या फिर स्पीडी का आता है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की भी हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आप क्लास के माध्यम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद की और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो आप बिहार स्पेशल के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप वही बच्चे लें जिन्हें क्या है पढ़ने का मन करता हो। अगर नहीं पढ़ने का, उधर नहीं पढ़ने का किताब मन कर रहा है तो हमारे वीडियो से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को कवर करवाएंगे, वो चाहे बिहार स्पेशल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, हम हर चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, हर तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ने वाला बच्चा है उसको आप कितना भी दे दीजिए वो फिर नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की। इसमें क्या है, पॉलिटी। तो पॉलिटी हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा और आपको
पॉलिटी की अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और पॉलिटी में आप निफिक्र ये चिंता मुक्त हो जाइए कि आपके क्वेश्चन कहीं से छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। आप क्या कर सकते हैं, क्लास में तो ये करवाया जाएगा ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी होगा, और पॉलिटी के अगर रेफरेंस के तौर पे कोई ले सकता है तो सबके मुंह से यही सुनने का आपको देखने को मिलेगा, एम लक्ष्मीकांत। इससे मार्केट में कोई अच्छी किताब है नहीं, तो आप रेफरेंस के तौर पे क्या ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की। ये क्लास में आपको कवर करवाया जाएगा, जितना भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं बुक लेना तो परीक्षावाड़ी की बुक आती है, वो आप इसको ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की किताब भी ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी की भी क्लास जितना भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वो हमारे क्लास में ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा भी और कुछ लेना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी की ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैथ। जिनका मैथ अच्छा है उनको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पूछा गया है आप उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और जिनका मैथ बहुत वीक है उनको ज़्यादा इस पे जोर नहीं देना है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा उनको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम बात कर रहे हैं विविध तो आप लूसेंट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी ज़रूरत होगा वो हम वीडियो में आपको दे देंगे। नेक्स्ट है एंशिएंट और मिडवल। इसे आप लूसेंट के माध्यम से कवर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, लूसेंट के माध्यम से कवर कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होगी तो आपको हमारे जो मंगलम द कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज़ें अपलोड कर दिया जाएगी जो क्लासेस से संबंधित होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात कर लिया कि जो बीपीएससी 67 का लिए क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको कैसे पढ़ाएंगे, और हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोकस हमें किस पे करना है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से 90% सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम उसे भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम हर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और इस सभी चीज़ों को हम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो लगभग 50 to 55 डेज। ठीक है, इतने दिनों में सभी चीज़ों को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी तैयारी सेल्फ भी जारी रखिए, हमारे क्लासेस को करते रहिए, साथ में जैसी आपकी रणनीति चल रही है आप उस रणनीति को आगे बढ़ाते रहिए। हमारी क्लासेस क्या होगी, उसी रणनीति में आपको मदद करेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा नया ना पढ़े, जो चीज़ें हो रही है वो आप क्या करें, उसी को रिवाइज कीजिए और उसी वे में चलिए, कोई नया चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। और हम आपकी क्लास में वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और वही चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो हमने आज बात किया वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके सीरियस ग्रुप हैं आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा दें, जिससे कि उनको भी क्या हो, फ़ायदा हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद,